महान बांग्ला लेखिका, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और वंचितों, खासकर आदिवासियों, दलितों, महिलाओं और बंधुआ मजदूरों की मुखर आवाज महाश्वेता देवी आज जीवित होती तो 100 बरस की हो जाती। उनका जन्म 14 जनवरी 1926 को अविभाजित भारत, जो वर्तमान बांग्लादेश है, वहां के ढाका में हुआ था। उन्होंने 100 से भी अधिक उपन्यास और 20 से भी अधिक कहानी संग्रह लिखे, जिसमें साहित्य को सामाजिक बदलाव का हथियार बनाया। महाश्वेता देवी एक प्रतिष्ठित बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मी। उनके घर में साहित्य का माहौल था। लाइब्रेरी से किताबें पढ़ते पढ़ते उनका बचपन बीता। शुरुआती शिक्षा ढाका में हुई। 10 साल की उम्र में पहली बार शांति निकेतन गई, जहां से उन्होंने बीए भी किया। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला क्लास लिया करते थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें हिंदी पढ़ाया करते थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री भी ली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महाश्वेता देवी ने हिस्सा लिया, लेकिन 1943 का भयानक बंगाल अकाल ने उनके जीवन को बदल दिया। कालीघाट राहत शिविर में उन्होंने लोगों को भूख से तड़पते मरते देखा। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र किया, मैंने 60 साल पहले बंगाल में अकाल के दौरान लोगों को भूख से मरते देखा था। तभी से मैं लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतें दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मेरे साहित्य के पात्र भी वही लोग हैं। यह अनुभव उन्हें समाज सेवा और लेखन की ओर ले गया। उन्होंने कई रचनाएं लिखी। उनका पहला उपन्यास झांसी की रानी 1956 में आया, जो रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है, लेकिन उन्हें उनकी असली पहचान 1989 में प्रकाशित अरण्येर अधिकार से बनी, जो बिरसा मुंडा के विद्रोह पर केंद्रित है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उनकी अन्य चर्चित कृतियां हैं हजार चौरासी की माँ, ये नक्सल आंदोलन और एक माँ की पीड़ा पर आधारित है। रुदाली, जो गरीब महिलाओं का पेशेवर रोना है, उस पर आधारित है। एक और रचना चोट्टी मुंडा और उसका तीर। ऐसी ही कई रचनाओं पर सफल फिल्में भी बनाई गई। उनकी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा झारखंड के कई जिलों जैसे पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम आदि में बीता। वहां उन्होंने आदिवासियों के बीच रहकर उनकी पीड़ा को समझा और लिखा। 1960 के दशक में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ उन्होंने सक्रिय आंदोलन किया। पलामू में उन्होंने देखा कि एक अमीर जमींदार गरीब आदिवासी को बैल की तरह बांधकर काम करवा रहा था। जब उन्होंने पूछा कि बैल क्यों नहीं खरीदते, तो जवाब मिला, बैल 2000 रुपए में मिलेगा, लेकिन बंधुआ मजदूर तो मुफ्त है। इसने उन्हें बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। 80 के दशक की एक घटना है जो लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा दर्ज की गई है। सिंहभूम जिले में महाश्वेता देवी को पत्तल में सिर्फ भात, नमक और मिर्च मिला। उन्होंने इसके बारे में स्थानीय आदिवासियों से पूछा कि भात को किसके साथ मिलाकर खाते हो, तो उन्हें जवाब में मिला, भूख से सान लीजिए। इसके बाद महाश्वेता देवी ने कहा, भूख से बढ़कर कोई पढ़ाई नहीं होती। इन्हीं सब घटनाओं के बाद वे कई वर्षों तक आदिवासियों के बीच परिवार की तरह रही। उनके संघर्ष लिखे सूती साड़ी और पैरों में चप्पल उनकी सादगी का प्रमाण है। ज्ञानपीठ रमन मैग्सेसे पद्म विभूषण जैसे कई पुरस्कार उन्हें मिले, लेकिन वे लिखना जारी रखी। उनके जन्म शताब्दी पर कई कार्यक्रमों में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। हालिया दौर में जहां विकास के नाम पर आदिवासियों को अपने जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, भारत के कई हिस्सों में खनन की खबरें और आदिवासियों के साथ संघर्ष चर्चा में बनी हुई है। विकास के मॉडल के नाम पर आदिवासी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ऐसे समय में महाश्वेता देवी की कमी आज भी खलती है। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती है कि सत्ता सच से डरती है और साहित्य बदलाव का हथियार है। उनकी लिखी एक पंक्ति से इस बात को समझिए, सपने देखने का अधिकार पहला मौलिक अधिकार होना चाहिए। अब जरूरत है कि आज का साहित्य भी उनकी तरह वंचितों की आवाज बने। इस विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।